नाज़रीन, मियाँ ताहिर हाज़िर खिदमत। आज मैं आपको भारत की अंदर की सूरत हाल बताने आ रहा हूँ। वो ये है कि भारत बहुत ज़्यादा तकसीम है, जिसको महाभारत पता नहीं क्या बहुत बड़ा भारत और बड़ी ताकत जिसको कहा जाता है, जिसकी बिना पे मोदी और इस तरह के जो इंतहाब पसंद हिंदू हैं वो पूरी दुनिया में ललकरे मारते नज़र आते हैं। और ख़ास तौर पे मुसलमानों और जिस मुल्क के अंदर बाकी जो अक़लियतें हैं उनका जीना हराम किया हुआ है, उस भारत की क्या हालात हैं, वो अंदर से कितना तकसीम है, वो कितना अंदर से जुड़ा हुआ है और कितना वो टूटा हुआ है, और क्या उसकी सूरत हाल बन जाएगी, इस पे बात करते हैं। तो ये नौबत क्यों आई कि इस पे ये बात की जाए। उसकी वजह ये है कि भारत के एक स्टेट अरुणाचल प्रदेश को चाइना ने अपनी स्टेट डिक्लेयर किया और उन्होंने ऐलान कर दिया कि ये जो अरुणाचल प्रदेश है ये अब ज़ंगियान है, और उसके पूरे उस स्टेट के जितने अहम मकामात थे उनके नाम तक उन्होंने दे दिए, और वो सारे चीनी ज़बान में नाम हैं, वो चाइना के नाम हैं। और मैंने पहले आपको डिटेल बताई थी कि वो किस तरीके से उसको हासिल करने की वो एक अरसे से कोशिश कर रहा था। चाइना ने उसके साथ साथ अपने लोग बसा के रखे हुए थे और वो उसको अपना एक कल्चर करार दे दिया हुआ है, लोगों के कल्चर को वो अपने साथ जो है वो जोड़े हुए हैं। और अब उन्होंने ऐलान भी कर दिया और पाकिस्तान ने उसकी हमायत कर दी है, अज़रबैजान भी उसकी हमायत में है, तुर्की की हमायत आने वाली है और रूस भी इसकी हमायत करने जा रहा है। तो इसके बाद आप समझें कि अरुणाचल प्रदेश जो है सबसे पहला जो दशका है वो अरुणाचल प्रदेश का इंडिया के साथ मिलने की सूरत में होगा। और इसके साथ इससे पहले सिक्किम एक रियासत है जो स्ट्रेटजिकली इंडिया को बड़ा फ़ायदा देती है और ये बड़ी ऊंचाई पे मौजूद है। इस पर सबसे पहले हमला होगा और जिसके लिए चाइनीज़ फोर्सेस जो हैं वो अपनी पोजीशनिंग यहाँ कर रही हैं। तो इस तरह से ये जो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम है ये चाइना का हिस्सा बन जाएंगे, यानी ग्रेटर चाइना का हिस्सा। तो एक तो ये गया भारत के हाथ से। अब आ जाते हैं हम दूसरी तरफ कि इसके बाद ये जब सिक्किम जाता है और यहाँ पे जो इसका रास्ता है वो कट हो जाता है, जो इसको जाता है रास्ता इंडिया का, ये एक बहुत छोटा सा यहाँ पे रास्ता है। तो फिर ये जो 7 सिस्टर्स हैं, 7 सिस्टर्स में कौन कौन सी रियासतें हैं, उनमें एक है आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, इधर नागालैंड और त्रिपुरा। लेकिन अब ये 7 नहीं रहेंगी, ये 6 सिस्टर्स हो जाएंगी, क्योंकि एक सिस्टर जो है वो चाइना ले जाएगा। तो यहाँ पे जो अलहदगी की तहरीकें हैं वो एक अरसे से जारी हैं और बड़ी शिद्दत के साथ जारी हैं, जिस पर इंडिया का कोई कंट्रोल नहीं है। और ये 7 सिस्टर्स अपनी एक वतन बनाएंगी और ये उसका उन्होंने कलर रखा हुआ है जो उसके फ्लैग का कलर होगा। उसके बाद इंडिया का तीसरा हिस्सा जो है वो होगा जो अलहदा होने जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश का डायरेक्ट असर जो है वो कश्मीर के तहरीक पर पड़ेगा, और कश्मीर की तहरीक इसलिए पड़ेगा कि कश्मीर जो है ये भी कई दहाइयों से, बल्कि बहुत आप दहाइयाँ नहीं हैं इसमें तो बरसहा बरस से ये तहरीक चल रही है और कश्मीरी भारत के साथ नहीं रहना चाहते। तो दोनों तरफ के कश्मीर इकट्ठे होंगे और ये एक कश्मीरियों का एक वतन बन जाएगा और ये एक हिस्सा अलहदा हो जाएगा। और अरुणाचल प्रदेश जब चाइना का हिस्सा होगा तो सफारती लिहाज से, इखलाकी लिहाज से और पूरी दुनिया में इस पर दबाव आ जाएगा कि अगर वो चाइना का हिस्सा बन सकता है तो क्यों कश्मीर जो है वो आज़ाद नहीं हो सकता। और फिर इसके बाद चौथा हिस्सा जो अलहदा हो रहा है वो है खालिस्तान। ये खालिस्तान की तहरीक दहाइयों से चल रही है। जब से पाकिस्तान बना उस वक़्त से सिखों को अपना एहसास हो गया था, अपने इंडिपेंडेंस, अपनी शनाख्त का एहसास हो गया था। तब से वो, और 80s में ये तहरीक आपको पता बहुत ज़ोरों पे थी और वहाँ उस वक्त बहुत से सिख जो हैं वो हिंदुओं ने शहीद कर दिए। तो ये जो खालिस्तान है ये इससे अलहदा हो जाएगा। चौथा हिस्सा तो ये उससे गया और ये मतलब तहरीक जो है वो अपनी उस पीक पे अब पहुँच चुकी है। अब पाँचवा जो हिस्सा भारत का होता है अलहदा वो है द्रविड़ा नाडो। द्रविड़ा नाडो एक ऐसा इलाका है जिसमें
तमिलनाडु है और उसमें तेलंगाना है रियासत, केरला है, कर्नाटका है और आंध्र प्रदेश है। ये जो जितनी रियासतें हैं इनमें बेसिकली तमिलनाडुज की अक्सरियत है और ये निचली ज़ात के हिंदू हैं जिनको ब्राह्मण जो हैं वो हमेशा नीचे लगा के रखते हैं। तो इस लिहाज से वहाँ पे ये तहरीक जो है ये आप कहें, आप समझें कि ये भी बरसों बरस पुरानी है। ये द्राविड़ी बोलने वाले लोग हैं, ये हिंदुस्तान के असल बाशिंदे हैं, तो लिहाजा ये द्रविड़ा नाडु के नाम से, और यही उनका परचम का कलर है और ये उसको ये अलहदा हो जाएगा। छठे नंबर पे जाके जो तकसीम आती है वो आती है बंगाल की। बंगाल याद रखिए, जब बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ मिला था ईस्ट पाकिस्तान के तौर पे, तो उस वक्त दरअसल बंगाल की तकसीम हुई थी। 1947 में दो ही तकसीम हुई हैं, एक पंजाब तकसीम हुआ और एक बंगाल तकसीम हुआ। जब वो बंगाल तकसीम हुआ तब से ये तहरीक जारी है और वहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट के नाम से एक तहरीक चल रही है और बंगाली ज़बान के नाम पे आपको याद होगा एक बड़ी शख्सियत इनकी रहनुमा रही है, वो थे AK फजलुल हक, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक पाकिस्तान भी पेश की थी। तो ये ग्रेटर बंगाल होगा, यानी कि इस वक्त जो बंगाल इंडिया में है और जो बांग्लादेश है ये आपस में मिलेंगे और वहाँ पे जो तहरीक चल रही है वो अपनी ज़ाहिर है कि कामयाबी के लिए चल रही है, तो वो इसके साथ मिलकर ये ग्रेटर बंगाल बन जाएगा। और फिर ये कि आखिर पे इंडिया के पास क्या होगा, वो होगा ये हिस्सा जिसे हिंदू राष्ट्र कहें, जो मर्ज़ी कहें, भारत कहें, ये होगा मोदी का हिंदुस्तान, ये होगा मोदी का भारत, ये होगा इंतहा पसंदों का भारत जो हर तरफ से गिरा होगा, लैंड लॉक्ड होगा। तो ये रह जाता है इंडिया के पास आ जाके, तो अवाम के हाथों इनका तकब्बर और गुरूर खाक हो जाएगा और हम देखेंगे जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे, ये वो अवाम होंगे और ये अपना हक लेंगे। भारत अंदर से कितना तकसीम शुदा है मैंने आपको डिटेल बताई है। मज़ीद अपडेट के साथ इंशाल्लाह हाज़िर।